नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जेवर में एक मासूम गोपाल शर्मा की जिस तरह से हत्या की गई है, उसने सभी को दहला दिया है। सवाल ये कि क्या इस मासूम को इंसाफ हुआ है? सवाल ये कि जो पुलिस ने दावा किया है कि उसने एनकाउंटर किया है, हाफ एनकाउंटर उसने बुलडोज़र प्रशासन ने चला दिया है, क्या घर वाले सैटिस्फाई हैं? इस बात से हमारे साथ मौजूद हैं रवि भूषण शर्मा उर्फ बंटी शर्मा, मासूम गोपाल शर्मा के पिता खुद जुड़े हुए हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है रविभूषण जी, कि ये जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, आपका क्या रुख है इस कार्रवाई पर? कार्रवाई बिल्कुल गलत की है। किसी दूसरे के मकान पर बुलडोज़र चला दिया, आरोपी का मकान सेफ पड़ा है। क्या आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो बुलडोज़र चला है वो आरोपी के मकान पे चला ही नहीं है। नहीं और दूसरे का किसी का। जहाँ बुलडोज़र चला है वहाँ से आरोपी का घर कितनी दूरी पर है? वहाँ से घर ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम दूरी, रास्ता बीच में है। अच्छा, 10 कदम दूरी पर आरोपी का घर है और उसके पहले ही बुलडोज़र चला के चले गए। हाँ, और किसकी किसकी कुछ आपको आइडिया लगा किसके घर पे बुलडोज़र चलाया इन लोगों ने? नहीं जी, ये कोई बाहर के लोग हैं, उन्होंने मकान बनाया था, उनके घर पे चला दिया, वो रहते नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि ये जो 2 2 आरोपियों को कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर कर दिया। आपने तहरीर में जिनके नाम दिए थे, क्या वे मुख्य आरोपी वे पकड़े गए हैं या वे नहीं पकड़े गए हैं? क्या है आपके मुताबिक इस मामले में की हकीकत? नाम तो दिए थे, पर ये चिन्हित पुलिस ने किए हैं, उनका करा है और एनकाउंटर क्या सुरापी बाँध दिए पैर से, एनकाउंटर हो गया। मुझे चाहिए फुल एनकाउंटर। मेरा बेटा मरा है, हाँ। 14 साल का लड़का मरा है। बताओ उसके लिए इतनी बेरहमी से दुष्कर्म करके, जीभ काट के, तेजाब छिड़क के, प्राइवेट पार्ट्स काट के, तो भी उनके लिए इसका पैर में गोली। मुझे मैं उस बात पे अभी आऊँगा, पहले ये मुझे ये आप बता दीजिए रविभूषण जी कि जिनको गोली मारी है पुलिस ने, हाफ एनकाउंटर किया है और जो मुख्य आरोपी हैं, क्या दोनों एक ही हैं या मुख्य आरोपी कोई और है? क्या कहानी क्या है इसकी? 10-15 लोग हैं उसके हुआ में। 10-15 लोग हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, साजिश है वो मारने की, जो कि मकान के अंदर मिला है, तो और पास के मकान वालों को नहीं पता सबको। अच्छा, इतनी बड़ी दर्दनाक मौत करने के लिए हाँ। वो आवाज़ नहीं निकलेगी ना कभी मुँह से। तो जो मुख्य आरोपी हैं, वो पकड़े गए हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी नहीं पकड़े गए। मतलब मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, 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 अभी नहीं पकड़े गए। और ये जो एनकाउंटर पैर पे मारी है गोली, आपको इस पर शक है कि ये सही में नहीं मारी है? झूठी है ये? हाँ, सही में ये यकीनन नहीं मारी है। अच्छा। वो ऐसे ही स्वाभी बाँध के एनकाउंटर दिखा दिया है, हो गया और चेहरा या फिर अच्छा मुझे एक बात जेल बताइए, भरा। आपका बच्चा 21 मई को लापता हुआ है। मेरे ख़्याल से 22 मई का आप लोगों की जानकारी हुई है। 27 मई को जाकर के ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बुलडोज़र भी चल जाता है, एनकाउंटर भी हो जाता है। बीच में जो 6 दिन बीते, उन 6 दिनों में क्या कोई कोशिश हुई? अचानक से ये सब चीज़ें सामने आई फिर कि एनकाउंटर भी हो गया, बुलडोज़र भी हो गया? नहीं, कोई कोशिश नहीं हुई, पुलिस आती थी, कार्रवाई चल रही है, हमारे हिसाब से चल रही है। ऐसे हम बीच में बताएँगे नहीं कि इसको जल्दी खोलें, बस ये आश्वासन है। अ जब भीड़ ज़्यादा होती थी, तो हम बता देंगे, अच्छा, केस अब एक खोल बात देंगे। अभी आप एक जो बात कह रहे थे कि आपके बेटे को निर्दयता से मारा गया, आपने तमाम सारी चीज़ें बताई भी कि क्या-क्या हुआ है, पर पुलिस ये कह रही है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो रिपोर्ट सिर्फ़ सर में चोट की ज़िक्र करती है। रिपोर्ट रिपोर्ट बदल बदल दी गई। रिपोर्ट बदल दी गई है। तब हाँ, वहाँ वहाँ जिस एसीपी साहब गए थे, नोएडा के, जहाँ रिपोर्ट मिलती है और पोस्टमार्टम होता है, वहाँ उनसे झगड़ा भी हुआ है एसीपी से, वो बदल दें। अच्छा एक क्या बात एक एसीपी हर एक बॉडी के साथ जाते हैं? आप एक बात मुझे बताइए कि बच्चे की डेड बॉडी आपने देखी थी शुरू में? हाँ जी, देखी थी। तो जो चीज़ें आप बता रहे हो आपकी देखी हुई है बच्चे के साथ जो जो बेरहमी हुई है। हाँ, 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 सब देखी हुई हैं, बच्चे की आँख भी निकली हुई। ये आपने सब कुछ देखा था, बच्चे का देखने लायक। ये आपने खुद देखा कि आँख निकली हुई थी? हाँ, मैंने खुद देखा है, मेरे पास फ़ोटो भी है। अच्छा फ़ोटो भी आपके पास है। हाँ, तो ये फिर तो हैरानी की बात है पोस्टमार्टम में ये सब बातें क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम में कुछ बात नहीं आई। पोस्टमार्टम में बस थोड़ा सर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो अच्छा ये जो बात पुलिस कह रही है कि दादी ने टोका था और उसके बाद ये सब हुआ,
क्या दादी का कोई इंसिडेंट हुआ था? क्या दादी ने टोका था? आप तो आपकी माँ के बारे में बात हो रही है, आप बेहतर समझते होंगे, क्या हुआ था? हाँ, नहीं दादी ने की ऐसी कोई बात नहीं। मतलब दादी ने किसी को टोका नहीं था? नहीं, कोई बात नहीं है और कभी रास्ता बीच में टोक भी दिया होगा तो कोई ऐसी बड़ी बात है टोकना? हाँ, टोकना कोई बड़ी बात तो है नहीं कि हाँ, किसी को भी कोई टोक सकता है, भाई ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, हमारे बच्चे को इधर नहीं उधर रहना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। कह सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब दादी के टोकने का कत्ल से कोई रिश्ता नहीं है? दादी के टोकने से कत्ल का क्या रिश्ता है ये बताइए? हुँ, कह दिया चलो ठीक है, हम उनकी बात को मानते हैं कि हमारे बच्चे को अपने पास नहीं बैठाना है, नहीं बुलाना है, नहीं कुछ करना है। बच्चा पुलिस का जो बयान है वो पुलिस कहती है कि 3 महीना से उधर गया नहीं था। हुँ, ठीक है, नहीं गया तो हमने बच्चा रोका, बच्चा रुक गया। हुँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी उतना पहुँच गया या ले जाया गया, जैसे भी वहाँ हुआ तो उसका मर्डर कर दे और बेरहमी से कर दे, ये कोई समाधान नहीं। एक बात बताइए, ऐसी फ़ोटो आई है जिसमें कहा गया है कि बच्चा आपका आरएसएस की शाखा में भी जाता था, आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था। जी, ये सच है? जी हाँ, जी, जाता था। आरएसएस में जाता था, सब जगह जहाँ भी कहीं आरएसएस का कुछ होता था, वहाँ जाता था। तो आपका परिवार भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है? जी, तो आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी इंसाफ की कहीं कोई अभी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है आपके मुताबिक, जबकि आप आरएसएस जुड़े हुए अब हैं। अब तक पड़ रही थी, अब तो दबती और जा रही है, सब कुछ कुछ नहीं होता, सब कुछ यू टर्न होता जा रहा है। क्या ये बातें आपने वहाँ भी कहीं जब पुलिस वालों ने खुलासा किया, तो आपने उनसे ये सारे सवाल किए कि भाई ये कैसा खुलासा है? हमें तो यकीन नहीं इस पर, वहाँ भी कहा आपने ये? कही थी कही थी कही थी, पुलिस वाले ये कह रहे थे ये मैंने आपको ही बताई है, आगे इस बात को बताना नहीं और बात खुलासा हम करके लाएँगे और जल्दी। कौन-सी बात आगे नहीं बताना उन्होंने कहा था आपसे? यही जो उन्होंने यही छोटी-सी बात जो बताई है मुझे पुलिस अच्छा। वालों ने, एक बात मुझे और बता इसी दीजिए बात एक बात और बता दीजिए चूँकि आप खुद ही बहुत परेशान हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपके यहाँ के जो विधायक हैं, वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, धीरेन्द्र सिंह और उनका कहना था कि मैंने योगी आदित्यनाथ को सब बता दिया है मिल कर के और इंसाफ न्याय होगा। गए थे, बताया था कि हमारे ये विधायक योगी जी से मिलने गए थे, क्या करा क्या नहीं करा, यहाँ तो कुछ कार्रवाई है नहीं, जैसी पहले थी, ऐसे ही आज है। अब ये बताइए कि अब रंगपुरा थाने से पुलिस है। हाँ, अब ये बता दीजिए मुझे एक बात और बता दीजिए, एक बात और आपसे बस पूछूँगा, उससे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा मैं। अब आपके पास विकल्प क्या हैं, जो स्थितियाँ हुई? पुलिस तो कह रही है खुलासा कर दिया उसने, अब आपके पास विकल्प क्या है? सर क्या विकल्प होंगे हमारे पास? भूगत का रो लिए, प्या लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं, न्याय मिल ही नहीं रहा। इकलौ क्या विकल्प होंगे? मरता क्या नहीं करता? बेटा इकलौता बेटा था क्या नहीं आपका? करता, अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? ये बता दीजिए, मैं वो कर दो मैं इकलौता इकलौता बेटा था आपका ये? हाँ जी? बेटा इकलौता बेटा था आपका? नहीं, एक छोटा और है इससे। एक छोटा बच्चा और है। हाँ। और आपको क्या क्या मोटिव आपको क्या समझ में आ रहा है हरिभूषण जी कि क्यों हुई ये घटना? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप गाँव का तमाम चीज़ों में आपकी जानकारी में होगी, कोई ख़ास वजह इसके पीछे? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है इसके पीछे। हुँ। हाँ, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के दबाव से ये का कुछ खुल के ही नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। आपने जो भी बातें रखी हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी बातें सही फ़ोरम तक जाएँ और बच्चे को न्याय मिले। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे।